क्या बोलूं? क्या बात कर रही हो हरम? किचन को तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है? सारा दिन वही तो बिताती हो। और हाउसवाइफ हो तो किचन पे हक और स्वादिष्ट खाना बनाना तुम्हारा ही तो काम है। कम ऑन। आरंभी को खाना बनाना बहुत पसंद है। एक्चुअली हमारे घर की अन्नपूर्णा यही है। तू आगे चल पे। तू आ। मम्मा आई एम सॉरी, अब से मैं ऐसे कभी नहीं करूंगी। बेटा इट्स ओके, आप ठीक हो ना? आप ठीक हो ना? दोबारा मामा को छोड़कर कभी मत जाना प्लीज। दोबारा अपनी माँ को छोड़ के मत जाना प्लीज। आपको पहनो और आपको इन अंकल ने कॉल किया था। हाँ बाबा जी इनका भला करें, इनकी वजह से मेरी दुआ मिल गई। थैंक यू सो मच। शेफ है विक्रांत सलूजा सर। थोड़े से खड़ूस है पर अच्छे हैं। मम्मा? हाँ ये मेरी मम्मा है, मन्नत खन्ना। ये तुम्हारी बेटी है? मतलब मेरी बेटी। शी इज माइन। दुआ दुआ आप ठीक हो? पापा आई एम सॉरी पापा। दुआ मैंने ऐसा अब से मैं कभी नहीं करूंगी। सॉरी पापा। कोई बात नहीं मेरे बच्चा, कोई बात नहीं मेरे बच्चा, कोई बात नहीं। चलो 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 चलो। दुआ के पापा कौन है? आंसर मी। दुआ किसकी बेटी है? You okay? चलो, ओए उठो, come on. चलो। You okay? या 1 सेकंड देना, मैं आ रहा हूँ। चलो।
यशिका, वो जैकेट। या श्योर। आओ। इजी। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। आओ। नो थैंक्स, मैं आ जाऊंगी। जैकेट दे दो। दिखाई नहीं दे। सॉरी बेटा, मैंने देखा नहीं। सर मैं नया फोन और सिम कार्ड अरेंज करता हूँ। आई एम सॉरी। यशिका माय डार्लिंग, तुम ठीक हो? नहीं, ये बच्ची बहुत वियर्ड है। या बेटा, आंटी ने आपको सॉरी कहा। आपको पता है ना, जब कोई सॉरी कहता है तो हमें इट्स ओके से रिप्लाई करना होता है। मम्मा कहती है कि कोई सॉरी बोले तो मान लेना चाहिए, पर ये आंटी बहुत फेक लग रही है। नीतू नानी जैसी नहीं आई है। नानी कुछ नहीं बोलती, पर उनकी आईज में प्यार है। आपने ये स्टोन्स और राउंड राउंड क्यों पहना है? ये जेम्स हैं, जेम्स। आप साधु हो? नहीं बेटा, मैं साधु पापा नहीं हूँ। मुझे बस ये जेम्स बहुत पसंद हैं। मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है। सॉरी नानी जी, पर मुझे आपको देख के पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है। और हमारे लॉयर को फोन करो, उसे कहो फौरन मेजबानी आने को, क्योंकि मैं इस बच्चे को वहां ले जाने वाला हूं और इसके पेरेंट्स वहां आने वाले और वो सीधा जेल जाएंगे, बिकॉज आई एम गोइंग टू पर्सनली सू देम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आई एम गोइंग टू सू देम। ऐसे गैर जिम्मेदार पेरेंट्स ना बच्चे की परवरिश करने के लायक ही नहीं होते। क्या? पर मैंने तो इनको बहुत अच्छा समझा था। पर ये तो मेरे मम्मा पापा को बुरा करने का सोच रहे हैं। खड़ूस सलूजा मम्मा पापा को जेल भेज देंगे। खड़ूस सलूजा ने मम्मा पापा को जेल में डाल दिया, तो मैं जीत के क्या करूँगी? मम्मा पापा मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं इस खड़ूस सलूजा के साथ गई, मैं मम्मा पापा को कैसे ब्लेम कर पाएंगे? फिर तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप सब मेरे दावत शेफ का हिस्सा बन पाए। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। नाउ मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा आप सबको ये कंपटीशन के बारे में, बिकॉज यू सी ये मेरे लिए सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, ये एक्चुअली मेरा सपना है। इट्स मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ना मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी बच्चा बेसिकली जब बड़ा होकर प्रोफेशनल शेफ बनना चाहता है तो उसे मौका मिले। हमारे जैसे रेस्टोरेंट्स में काम करने का मौका मिले, अपने डिसिप्लिन से, अपने हार्ड वर्क से, अपने टैलेंट से उन्हें मौका मिले। तो ये जो कंपटीशन है, ये बेसिकली एक छोटी सी कोशिश है उस सपने को रियलिटी में बदलने की, राइट? बट आप सबको कहना चाहूंगा कि ये सब पॉसिबल ही नहीं होता without my business partner, Miss Arzu. A round of applause, everybody, please.
जो मैं मानता हूं कि वो सिर्फ मेरी बिजनेस पार्टनर नहीं है बल्कि अब तो मेरी स्पिरिचुअल गाइड भी बन चुकी है। Come on. यार, और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे खास स्पॉन्सर्स डॉक्टर विश्वास टंडन और उनकी वाइफ मिसेस आरंभी टंडन से कि वो आगे आए और मीडिया को एड्रेस करें अगर आपको कुछ कहना है, समथिंग स्मॉल। आई थिंक खाने के टॉपिक पर एक्सपर्ट को बात करनी चाहिए। आरंभी, तुम बोल। मैं क्या बोलूं? क्या बात कर रही हो आरम? किचन को तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है? सारा दिन वही तो बिताती हो। और हाउसवाइफ हो तो किचन पे हक और स्वादिष्ट खाना बनाना तुम्हारा ही तो काम है। कम ऑन। आरंभी को खाना बनाना बहुत पसंद है। एक्चुअली हमारे घर की अन्नपूर्णा यही है। आरंभी विश्वास टंडन, पहले MBBS और अब होम मेकर। राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन। वाह मैम, तो आप डॉक्टर थी? थी नहीं है, सिर्फ मेरे दिल के डॉक्टर। कम ऑन। हेलो एवरीवन। आप सब लोग सोच रहे हो ना कि मैं इस कंपटीशन का हिस्सा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि डॉक्टर्स साइंस में बिलीव करते हैं और कुकिंग भी एक तरीके का साइंस ही होता है। क्या हुआ? आप लोगों को लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में। जब भी हम खाना बनाते हैं तो हम एक छोटा सा साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अभी भी लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? मैं बताती हूँ। तो जब आपकी मम्मा किचन में रोटी बनाती हैं, तो उस आटे में दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन। और जब उसमें पानी डाल के उसे गूथा जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे ग्लूटेन बनता है। ग्लूटेन पता है ना? यस। और उसके बाद जब गोल गोल रोटी बेल के उसे गरम तवे पे चढ़ाया जाता है तो उससे एक और केमिकल रिएक्शन होता है, माइलार्ड रिएक्शन। और उसके बाद आपकी रोटी गोल्डन कलर की हो जाती है और उसमें से खुशबू आने लग जाती है ना?